अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हो सकी, मुलाकात नहीं हो सकी और वीडियो भी नहीं अपलोड की। तो अब आपके पेपर शुरू होने लगे हैं। पेपर शुरू होने से पहले कुछ टिप्स ट्रिक्स आपको देना चाहता हूँ, जो अगर आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, अगर मेरी बातों पे यकीन करेंगे, तो आप ईज़िली 100% नहीं तो एट लीस्ट आप पास हो ज़रूर हो जाएँगे, ठीक है? आप पास आसानी से हो जाएँगे अगर आप मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स में अमल करेंगे। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। इस चैनल पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। आपके चैनल एक बंदे के चैनल सब्सक्राइब करने से मेरा कुछ नहीं होगा, ना मेरी अमाउंट कोई बढ़ेगी, ठीक है ना? लेकिन ये होगा कि आपका ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सेकंडली आपको ये कमीज़ उल्टी पहनी हुई है, ये देखो उल्टी है क्योंकि रात का टाइम काफ़ी हो रहा है। तो जल्दी-जल्दी में कमीज़ पहनी है ना, तो उल्टी पहनी की। तो मैंने कहा अब कौन सीधी करता रहे, तो मैं इसी में वीडियो बना लेता हूँ। मैंने कौन सा कोई रिश मतलब रिश्ते वाले घर जा रहा हूँ रिश्ता देखने, ठीक है ना? तो इस वजह से मैंने उल्टी कमीज़ पहन ली है। तो वीडियो ही बनानी थी, और क्या करना था। गर्मी बहुत है, देखिए पसीना आ रहा है बहुत। अच्छा, चलें। कल 14 अगस्त है, तो सबसे पहले आपको 14 अगस्त आप सबको बहुत-बहुत मुबारिक हो, ठीक है? हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और बहुत अच्छा हुआ ये। आपको चाहिए कि शुक्राने के 2-2 नफ़ल पढ़ें लाज़मी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद रियासत दी है, ठीक है ना? और दुरूद शरीफ वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला को खुश करें, राज़ी करें, नमाज़ वगैरह पढ़ें और ये सारी चीज़ें करें, ठीक है ना? और दूसरा, 14 अगस्त के बाद जैसे कि कल तो आज़ादी हुई है, लेकिन आप लोग पहले की तरह, मैं अब फिर यही कहूँगा कि आप लोग जकड़े गए हो, बंद हो गए हो। आपकी आज़ादी नहीं है, कल आप लोगों ने पढ़ना है, परसों आप लोगों का पेपर है, ठीक है ना? और जिसका परसों सुबह 2 बजे या 9 बजे पेपर है, तो वो तो बहुत फँसा हुआ है। तो उसके लिए चाहिए, उसको चाहिए कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करे। सबसे पहले आपने करना कि ये है कि पेपर से एट लीस्ट 30 मिनट्स पहले आपने अपने सेंटर ज़रूर पहुँच जाना है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप 30 मिनट्स पहले आप अपने सेंटर में पहुँचेंगे, तो जो ताज़ा-ताज़ा याद किया होता है ना, वो ज़हन में बैठ जाता है। मेरे ज़हन में तो बैठ जाता है और मोस्टली स्टूडेंट्स के ज़हन में भी बैठ जाता है। ताज़ा-ताज़ा अगर आप जाके वहाँ रिवाइज़ करेंगे, ताज़ा-ताज़ा अगर आप वहाँ पे इवन के याद भी करते हैं या एमसीक्यूज़ की पास्ट फाइल्स रीड आउट भी करते हैं, उसमें से अगर कोई आपका एमसीक्यूज़ आ जाता है, तो आपने ताज़ा-ताज़ा याद किया होता है, तो आप वो सही तरीके से आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। हाँ, जिसने पहले याद किया हुआ, तैयारी की है, वो तो एंड टाइम में ना भी पढ़े, ना आधा घंटा पहले उसको सेंटर जाने की ज़रूरत है, आखिरी 5 मिनट में जाए और पेपर दे, ठीक है? लेकिन जल्दी सेंटर में जाएँ, क्योंकि उसके कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बाइक पंचर हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, लेकिन आधा घंटा पहले आपको चाहिए कि आप अपने सेंटर में ज़रूर पहुंच जाएँ और मेरी ट्रिक पे अमल करें। जल्दी से एट लीस्ट ना पेपर से कोशिश करें कि जो आपने याद किया हुआ है ना, एट लीस्ट 2 से 3 मरतबा पेपर देने से पहले इसको रिवाइज़ कर लें, अपने ज़हन में बिठा लें, रट्टा मार लें। और जो आपने नया ताज़ा याद करना है ना, वो पेपर से 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले उसको अपनी नज़र से गुज़ार लें। और साथ जाते साथ ही आपने फ़र्स्ट टाइम पे ना, फ़र्स्ट अटेम्प्ट पे आपने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज़ का ये होता है कि आपको ताज़े-ताज़े याद होंगे, तो आप अच्छे तरीके से उसको एहसन तरीके से अटेम्प्ट करके आएँगे और अच्छे अटेम्प्ट करके आएँगे। चॉइस आपने सारी करनी है, चॉइस छोड़नी नहीं है, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं सारे करने हैं, लॉन्ग सारे करने हैं, एमसीक्यू सारे करने हैं, छोड़ने नहीं है, ताकि आपके जिसमें क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स हों, आपका वो कंसीडर हो। एमसीक्यूज़ में भी जो आपका ठीक होगा, वही आपका एमसीक्यूज़ जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? और आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ने हैं, ना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर खाली छोड़ने हैं। पेपर जब आप देने जाएँगे, तो आपने कैलकुलेटर आई थिंक आप नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप कंफर्म कर लेना, मेरे मुताबिक आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मोबाइल आप नहीं लेके जा सकते, मोबाइल अगर आप साथ लेके जाते हैं, तो सेंटर में आपसे ले लिया जाएगा और आपको टोकन टोकन दे दिया जाएगा। जब आपको आपका पेपर ख़त्म होता है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। 1 घंटे 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का आपका पेपर है। आप चाहे 10 मिनट में पेपर करके निकल जाएँ, आपको जाने दे दिया जाता है। लेकिन आपने अटेंडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें लाज़मी अटेंडेंस लगानी है, ठीक है? इसके बाद जो एक बहुत ज़रूरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ की पास्ट जो फाइल्स हैं ना, सीएस के मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं, वो सारी रीड आउट कर लें, उसको याद करें, रट्टा ना मारें उसको याद करें। अगर आप वो याद कर लें ना, तो आपका 3+ सीजीपीए कहीं नहीं गया। मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मैंने कैसे नंबर लिए हैं। मैंने भी एमसीक्यूज़ की पास्ट फाइल्स ही रिवाइज़ करके, मैं कोई इतना बड़ा आलम फाज़िल नहीं हूँ, ठीक है? पास्ट पेपर्स मैंने रीड आउट किए, एमसीक्यूज़ रीड आउट किए और मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और 3+ सीजीपीए है मेरा, 3.06 सीजीपीए है। ठीक है? और मैंने डिग्री की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली हुई है, ट्रांसक्रिप्ट की वीडियो डाली है, तमाम डिटेल्स उसमें मौजूद है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा जॉइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी जॉइन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि
हैंडआउट्स रीड आउट करें। और पास्ट पेपर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते। हाँ, एक सब्जेक्ट है CS 506 वेब डेवलपमेंट का, उसका पास्ट पेपर्स में से आता है। हाँ, जो ऑथेंटिक फाइल्स हैं, जो जिनमें से ज़्यादा पेपर आता है, वो एक अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स हैं। वो अगर आप रीड आउट कर लेना CS के स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ कि आप छा जाएंगे। MCQ सारे उस तकरीबन बहुत सारे उसमें से आते हैं, ठीक है ना। आते रहे हैं, अब भी आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन गारंटी नहीं है। ये ना हो कि कल को आप मेरे पे चढ़ो, ठीक है ना। और सेकेंडली आपको एक कोई ये बात आनी कि आपने रोल नंबर स्लिप लेके जानी है, VU का ID कार्ड लेके जाना है। अगर VU का ID कार्ड नहीं है तो आपने शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। अगर आपका VU का ID कार्ड गुम हो गया तो आपने 30 मिनट्स पहले ही जाना है वहाँ पे सेंटर में, और सेंटर वालों से कहना है वो आपको एक डुप्लीकेट VU का कार्ड देंगे टेम्परेरी, जो आपका यूज़ होगा तब आपको पेपर देने दिया जाएगा, ठीक है। रोल और वैक्सीनेशन आपकी हुई या नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई तब भी आपको एंट्री मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन कार्ड बना है तो आपने लेके जाना है, ठीक है, लाजमी। दूसरा, पेपर तसल्ली से आराम से करना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ईज़िली आप पास हो जाएंगे। 20% लेना यार, 60 में से 20% मेरे ख़्याल में ना 17-18 मार्क्स भी ही नहीं बनते। 20%, ठीक है ना। अगर आप, यार मैं आपको बताऊँ, 60 में से 25 नंबर आप ले लेना, आप पास हो जाएंगे, चाहे आपके मिड टर्म में 20% मार्क्स हैं। तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप MCQs ऐसे तरीके से या सारे MCQs ठीक करके आते हैं ना, तो ये मेरी आपको गारंटी है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चाहे गलत ही अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, 3+ CGPA आपका कहीं नहीं गया, आपका ईजिली 3+ CGPA आ जाएगा। शर्त ये आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, चाहे नहीं आता गाने लिख के आ जाएँ, खैर गाने भी ना लिखाना, पता चले गाने लिख के आ जाओ, तो थोड़ा बहुत भी रेलेवेंट लिख के आगे तो VU आपको नंबर दे देगी। VU क्रिएटिव राइटिंग के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देती है। असाइनमेंट GDBs का आपको बैक है वहाँ से, वहाँ पे अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको और भी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली पास हो जाएंगे। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, इमरान खान भी ये कहता है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बगैर नर्वस हुए आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। टाइम आपके पास 90 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिसका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे इस्लामियात, पाक स्टडीज़ वगैरह हो गए, इसमें लेंथी होता है पेपर, तो उसके लिए आपको जल्दी जल्दी पेपर करना पड़ेगा। 90 मिनट्स कम होते हैं। CS के स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग होती है तो उनके लिए भी 90 मिनट्स कम होते हैं, तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए तो 10 मिनट ही पहाड़ बन जाते हैं, उसके तो 10 मिनट ही नहीं गुजर रहे होते। बाकी सेंटर में जाना है, वहाँ पे अपने ऊपर ही तवज्जो देनी है, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक सारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं वो को एजुकेशन होते हैं, लड़के लड़कियाँ मिक्स होते हैं, तो आपने अपने ऊपर ही तवज्जो देनी है, लड़कियों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, पेपर देना है। और अपनी निगाह में शर्म ज़रूर रखनी है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को अगर मेरे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। दूसरा, मेरे जो भी सेक्ट ग्रुप के एडमिन है 2 में, और एक और टीम मेंबर है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको ये कहता है कि मुझे सर ने रखा हुआ है या मैं उनका टीम मेंबर हूँ, तो वो झूठ कहता है, ठीक है। हम इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अगर आप कोई असाइनमेंट GDB पेड वगैरह कराते हैं या कोई सर्विसेज हमसे ले रहे हैं, प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, तो फिर उसकी गारंटी नहीं होती। अगर कोई किसी बंदे से आप करवाते हैं जो कि हमारे ग्रुप का एडमिन नहीं है VU सेक्ट के, तो उसके आप जवाबदार होंगे। और पेपर से पहले दुरूद शरीफ आपने ज़रूर पढ़ना है, अल्लाह ताला सदका दे के जाना है। और पेपर में आप पास इजीली हो जाएंगे, आपने टेंशन 1 रुपये की भी नहीं लेनी। और जो पेपर के जो आपके बुक के एंड में ग्लॉसरीज़ वगैरह कुछ होती हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, वो आपने पढ़ना है। हाँ, अगर आप एंड टाइम में नहीं, खैर अभी आपके पेपर शुरू होने लगे हैं, कल का दिन है आपके पास, शॉर्ट नोट्स, आप बुलेट पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स अगर आप रीड आउट करके आ जाए ना, तो जैसे मतलब चैप्टर है ना, जैसे यार चैप्टर है ना, लाइक हाउस, यार किस पे चैप्टर, बेस्ट फ्रेंड पे, लाइक एक चैप्टर है, तो आप बेस्ट फ्रेंड के मेन बुलेट पॉइंट्स पढ़ लें कि इस पूरे टॉपिक में या पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है। तो जब उसमें से कोई क्वेश्चन बन के आएगा ना, तो आपने थोड़ा बहुत भी रेलिवेंट लिख लिया तो आप पास हो जाएंगे। यार फेल VU नहीं करती, और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। चीटिंग आपने ध्यान में नहीं रखना, जो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको चाहिए कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले। अगर वैसा नहीं करेगा तो उसकी डिग्री भी कैंसिल हो सकती है, तो उसके लिए वो बहुत मसला हो जाएगा। बाकी सेंटर में जल्दी पहुंचना है, और नर्वस नहीं होना। नर्वस होकर पेपर दिया तो MCQs बेस्ड ज़्यादा आपका पोर्शन होता है, और उसमें ही ज़्यादातर आप रिलाई कर रहे होते हैं, तो वो गलत हो गए तो फिर आप गए, फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 3+ CGPA लेना कोई, मैं कहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है। 3+ CGPA वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से लेना। बाकी ये बात छोड़ दें कि हम फेल हो गए, तो अभी आप ये सोच रहे होंगे ना कि 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 में से 2 पास कर लूँ, 2 नेक्स्ट सेमेस्टर में पास कर लूँगा, तो ऐसा ना सोचें, ठीक है। आपने चारों पास करने हैं, यकीन रखना अपने ऊपर। अगर आपने अपने पर भरोसा रखा तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बाकी अगर वीडियो अच्छी लिखी हो, वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सबको।